देखिए वो कह रहे हैं हम कोई पोजीशन नहीं ले रहे जम्मू कश्मीर के स्टेटस पे। ये वन स्टेप पीछे आया है अमेरिका। जब आर्टिकल 370 वाला मोदी ने किया था तब अमेरिका आर्टिकल 370 के साथ खड़ा था और वो पाकिस्तान को कह रहा था कि आप इसको कबूल कर लें। आज वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर के स्टेटस पे कोई ओपिनियन नहीं रखते, इसका मतलब वो उसको भारत का हिस्सा नहीं मानते। आप मेरी बात समझे, वो इसको भारत का इंटेग्रल पार्ट नहीं मानते, वरना पहले वो कहते थे कश्मीर 370 के बाद पार्ट ऑफ कश्मीर। क्योंकि कश्मीरी भी अब सवाल उठा रहे हैं ना कि दहशतगर्दी तो आप खत्म करने के लिए आर्टिकल 370 को मंसूख किया था, लेकिन दहशतगर्दी तो वहीं की वहीं है। जो हमारे दोस्त जो है ना ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी दुनिया किधर नाल खड़ी है, ये चेक करें। दुनिया जो है वो कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका मान रही है। पहली बात आप ये समझें, स्टेट डिपार्टमेंट के बयान से आपको समझ आएगी कि कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका अमेरिका भी मान रहा है, यूएन भी मान रहा है, दुनिया की सारी कुव्वतें कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका मान रही हैं और ये रिवर्सल है 370 का। कल के हमारी जो कौमी सलामती कमेटी के एलामिये ने सूरत हाल इंटरनेशनली बदल दी है, सोच बदल दी है दुनिया की कि इसके ऊपर जंग हो सकती है। और आप ये बात समझें कि पाकिस्तान ने जब कहा है कि ऐलान जंग करते हैं, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने एटमी हथियारों के हवाले से नो फर्स्ट यूज़ का मुआहदा साइन नहीं किया हुआ। हमने ये कहा है कि हम पर जो जंग करेगा हम पहले एटमी जंग शुरू करेंगे, हम दिफा में सबसे पहले एटम बम चलाएंगे। और दुनिया को ये बात पता है कि हमने नो फर्स्ट यूज़ का मुआहदा साइन नहीं किया हुआ। लेकिन मैं एक और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो बहुत लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जी अब शिमला मुआहदा ख़त्म कर दिया जाए। टोटल छोटे बड़े मिला के 40 के करीब कोई मुआहदे हैं, लेकिन एक तो शिमला मुआहदे की बहुत बात हो रही है, उससे लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर बन जाएगी और स्टेटस सारा बदल जाएगा कश्मीर का। बात का मुआहदा है। अच्छा, उसके अलावा भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे मुआहदे हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, जो बायलैटरल हैं। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल नहीं है, ये फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल बायलैटरल मुआहदा होता है, ये इंटरनेशनल नहीं होता। आप मेरी हदूद इस्तेमाल करते हैं, मैं आपकी करता हूँ, दोनों जैसे हमने आपस में बॉर्डर बंद कर दिए ऐसे हमने फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजर्बात में पेशगी इतला देने का मुआहदा है, ये ख़त्म हो सकता है, ये भी हम पाकिस्तान ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अस्करी मशकों और अस्करी नकलो हरत की सूरत में कबल अज़ वक्त आगाह करने का मुआहदा है कि कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेज और मिलिट्री मूवमेंट का हम एक दूसरे को पहले बताएंगे। जौहरी तनसीबात पर हमला ना करने का मुआहदा है, ये भी ख़त्म हो सकता है। जैसे शिमला मुआहदा ख़त्म हो सकता है वैसे ये भी ख़त्म हो सकता है। इसी तरह और भी हमारे और उनके दरमियान कुछ मिलिट्री के आपस में SOPs के हवाले से हैं जो जंग के दौरान या जो आगे पीछे ख़त्म हो सकते हैं। बाकी बैंकारी शंकारी के मुआहदे हैं, वो तो ऑलरेडी जब ट्रेड नहीं है तो बैंकारी क्यों है, और इस वक्त भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई ख़ास बैंकारी नहीं है। तो मेरे ज़ाती तौर पे ख्याल में कि बहुत से ऐसे मिलिट्री के मुआहदे भी हैं दोनों मुल्कों के दरमियान जो ख़त्म हो सकते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान हॉटलाइन भी मिलिट्री की सतह पर मौजूद है, लेकिन उसको आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन भारत को ये समझ आई है कि पाकिस्तान जो है एक सख्त जवाब देने के मूड में है, और इसीलिए आप देखें कि भारत ने जो डिमार्श किया, आप मैं चाहूँगा वो क्लिप आप सुनवाएं इसहाक डार साहब का, कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत ने अपने डिमार्श में इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने की बात नहीं की जो उन्होंने पाकिस्तान दिल्ली में पाकिस्तान को दिया है कि हम ये कर रहे हैं, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं है। सुन लेते हैं ना। कल जब उनके एक्सटर्नल फॉरेन सेक्रेटरी ने पब्लिक स्टेटमेंट दी तो उसके बाद जाहिर है कि हमारे हाई कमिश्न से जो चार्ज दी अफेयर है उनको बुलाया गया और उनको डिमार्च किया गया। उस डिमार्च में वो सारी चीजें थी जो उन्होंने फैसले किए। इंटरेस्टिंगली उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं, देखे ना, वो जिक्र नहीं था। पर पाकिस्तान ने जो डिमार्च दिया है ना उसमें फ़ज़ाई हदूद और ये कौमी सलामती कमेटी के एलामिये का सारा जिक्र है। यस ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब। ब्रेक से वापस आने के बाद सिंतास मुआहदे का जिक्र करेंगे, हमारे साथ रहिए।